नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पॉमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए हुए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40+ आयु का मेल हैंड है। इनका तलाक हो चुका है, हेल्थ ठीक नहीं रहती है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का विवाद भी शुरू है। जानना चाहते हैं आगे जीवन कैसा रहेगा, लाइफ में क्या सुख आएगा, क्या दुख आएगा, कौन सी परेशानियां आएंगी, ऐसे ही सवाल हैं इनके। तो इनके हाथ को देखकर जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से सवाल है कि पहले ये होटल से संबंधित छोटा मोटा बिजनेस करते थे, अब वह कुछ जम नहीं पा रहा है, तो आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं इनके इसी सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। इनकी उंगलियां अगर आप देखें तो शॉर्ट फिंगर हैं हथेली के मुकाबले। जब भी शॉर्ट फिंगर होती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे लोग जब किसी ग्रुप में होते हैं या ऐसी कोई जगह होते हैं जहाँ पर 10-5 लोग कम से कम काम करें या ज़्यादा भी संख्या हो सकती है, तो ऐसी जगहों पर ऐसे लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि आप दोबारा बिजनेस वगैरह करने की ना सोचें। ऐसी कोई जगह जो आपके कोई रिश्तेदार की हो सकती है या कोई आपके सहयोगी या मित्र की हो सकती है, वहाँ पर आप अपना सहयोग दें और उससे जो भी आपको आय होगी उससे आप अपने जीवन यापन का जरिया बना लें। अब इसे आप नौकरी कह लीजिए या सहयोग कह लीजिए, लेकिन आपका हाथ उसी हिसाब का है। बिजनेस वगैरह आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी को सहयोग दें आप किसी के बिजनेस में, नज़दीकी रिश्तेदारी में या कोई मित्र के माध्यम से, अब या कोई अगर भरोसेमंद जगह है तो आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो अब आपके पूरे हाथ का एनालिसिस करते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, सूर्य की भी लंबाई बढ़िया है, शनि की भी लंबाई अच्छी है और गुरु की भी लंबाई अच्छी है। लंबाई को लेकर कोई दोष आपके हथेली पर नहीं है। खड़ी रेखाएं भी अच्छी खासी संख्या में है। खराब हेल्थ के बावजूद ऐसी खड़ी रेखाएं बताती हैं कि आप काफ़ी जीवट प्रवृत्ति के जरूर हैं। समस्या ये है कि आपके सारी उंगलियों पर गैप है। ये जब भी ऐसी गैप आती है, वो भी इतनी ज़्यादा, तो इसकी आप कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए मुट्ठी से जिस तरीके से रेत फिसलती है, या अगर इनकी हथेली पर रेत रख दी जाए तो ऑटोमेटिक इन छेद के माध्यम से रेत फिसलेगी। तो उसी तरीके से पैसा भी आपके हाथ से फिसलता है या फिसलता रहा है या आगे भी फिसलेगा। रुपया पैसा जमा करने में ऐसे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जमा होता ही नहीं है रुपया ऐसे लोगों के पास में। कोई ना कोई खर्च से, कोई ना कोई कारण से, कोई ना कोई नुकसान से रुपया हाथ से निकल जाता है। तो इसका एक सादा सिंपल बढ़िया उपाय, इस फिंगर पर आप अच्छा खासा एक तांबे का छल्ला पहने, इस फिंगर पर आप अच्छा खासा एक लोहे का छल्ला पहने और इस फिंगर पर आप एक सोने का या पीतल का छल्ला पहने। ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। थंब को आपके देखते हैं तो थंब आपका अच्छा खासा लंबाई लिए हुए है। जब भी ऐसा थंब लंबा होता है तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत होती है और इच्छाओं को अपनी ये पूरी भी करते हैं। वहीं तर्क शक्ति भी ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। बातें ऐसे लोग कर लेते हैं अच्छी खासी प्रभावशाली तरीके से, और चतुर चालाक भी ऐसे लोग होते हैं। जिद्दी किस्म के भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। आपने बताया कि आपका तलाक हो चुका है और दोबारा शादी होगी या नहीं होगी, तो आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये आपकी विवाह रेखा है जो घूमकर ऊपर की ओर जा रही है और एक ब्रांच इस तरीके से ये निकल रही है। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपके तलाक के पीछे कोई न कोई आपके अन्य संबंध अवश्य ही रहे होंगे। जब भी इस तरीके से विवाह रेखा फोर्क लेकर आगे बढ़ती है तो लाइफ पार्टनर से संबंध टूटना
और साथ ही अन्य किसी से संबंध जुड़ने का संकेत मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर आपके साथ ये बात जरूर हो। और दोबारा विवाह वगैरह के कोई योग आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आपका शुक्र है और शुक्र को काफ़ी अच्छी स्पेस दिखाई पड़ रही है। वहीं ये हरी नसों का उभार जब भी किसी व्यक्ति के, मेल हो फीमेल हो, किसी के हाथ में होगा तो यह अत्यधिक कामुकता की भावना को बताता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता है। आप एक गूलर का पौधारोपण करें। विवाह वगैरह आपका दोबारा नहीं होगा तो इस दिशा में आप बहुत अधिक प्रयास वगैरह ना करें। जिस किसी को भी आपने मन से अपनाया है उसी के साथ आप अपना जीवन यापन करें, यही मैं आपको सलाह दूंगा। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य थोड़ा दबा हुआ है और सूर्य पर कोई विशेष चिन्ह नहीं है, बल्कि ये क्रॉस दिखाई पड़ता है यहाँ पर। तो फिर आग जलने की कोई घटनाएं, चोट चपेट लगना, गर्मी बहुत लगना, इन सब बातों की तकलीफ व्यक्ति को होती है। अब आपके इस मामले में अच्छे खासे अनुभव होंगे। शनि को देखते हैं तो शनि ठीक ठाक नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा गहराई में है शनि आपका। तो ऐसी स्थिति में कह सकता हूँ कि अगर आप अपनी कुंडली अगर किसी पंडित से चेक कराएं तो शनि दोष भी होगा और काल सर्प दोष भी आपकी कुंडली में ज़रूर होगा। जिस तरीके से आपकी रेखाएं चल रही हैं, जैसे आप हार्ट लाइन को ही ले लीजिए, डार्क होकर चल रही है, ब्रेक भी ले रही है, तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष और जब शुक्र पर नेगेटिविटी हो तो ऐसी स्थिति में पितृ दोष भी होता है। तो कुंडली का आप सटीक विश्लेषण किसी पंडित से कराएं। मैं तो हस्तरेखा देखकर ही आपको बता रहा हूं कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष जैसे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। गुरु को अगर देखते हैं तो गुरु को भी स्पेस अच्छी है, खान पान का व्यक्ति शौकीन भी होता है, साथ ही नैतिक भी ऐसे लोग रहते हैं, भावना प्रधान भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। निम्न मंगल पर उभार अच्छा है और निम्न मंगल से कुछ राहु रेखाएं हैं जो जीवन में कष्ट आपने सहे उनका प्रतीक है ये रेखाएं, लेकिन अभी की अपेक्षा आपका पहले का जीवन ज़्यादा अच्छा था, यह आपका मैं निम्न मंगल देखकर कह सकता हूँ। शुक्र पर भी रेखाएं हैं ये आड़ी रेखा जो लग्जरी सुख सुविधाओं के साधनों को बताती हैं। आपने बताया था पुश्तैनी जमीन जायदाद का विवाद है, तो आपके केतु पर एक मछली का चिन्ह है जरूर, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है। वहीं केतु पर उभार है, यह इस तरीके का उभार, अनियमित उभार अच्छा नहीं माना जाता है। तो पुश्तैनी जमीन जायदाद के विवाद को यह बताता है। अब ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि पुश्तैनी विवाद है जरूर, लेकिन इसका समाधान भी समय के साथ निकलेगा। आपको गणेश जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, पूजा में चंदन की खुशबू का उपयोग करना चाहिए, वृद्धाश्रम को भेंट देनी चाहिए, बुजुर्ग गरीब लोगों की आपको हेल्प करनी चाहिए, साधु संत महात्मा लोगों को आपको सहयोग अवश्य ही करना चाहिए। कुछ एडिक्शन आपके जीवन में ज़रूर है। एडिक्शन मतलब गलत खान पान, नशा, शराब, ड्रग्स, गांजा, चरस, अफीम, ऐसा कुछ आपके जीवन में अत्यधिक मात्रा में अवश्य ही दिखाई पड़ता है। बाहरी मंगल की आपको स्पेस बढ़िया है और इस बाहरी मंगल पर किसी भी तरीके से ऐसे कोई चिन्ह नहीं है कि आप कोई कोर्ट केस वगैरह हार जाएं। इसीलिए मैंने कहा कि समय के साथ आपके पुश्तैनी जमीन जायदाद का समाधान भी अवश्य ही निकलेगा और पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी मेजर लाइनों को देखते हैं। हृदय रेखा आपकी कुछ ब्रेक लेकर चलती हुई दिखाई पड़ती है और मुख इसका गुरु की तरफ है, जो बताती है कि आप नैतिकता प्रधान व्यक्ति अवश्य ही हैं और अपने पार्टनर से आप प्रेम भी अवश्य ही करते हैं। माइंड लाइन आपकी ढलवा है, जो बताती है कि आप भावना प्रधान व्यक्ति हैं। बहुत बार डिप्रेशन में भी आप चले जाते हैं, मन में नकारात्मक विचार भी आपके आते हैं। ये ग्रेटर ट्रायंगल, इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि आयु 36 के बाद व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक कष्ट आते हैं। वहीं आपकी भाग्य रेखा
चंद्र से और राहु से है तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनैतिक कामों से भी जीवन यापन करता है, और विशेषकर जब अपने जन्म स्थान से दूर होता है तब व्यक्ति ज़्यादा सुखी हो जाता है। चंद्र आपका ठीक नहीं है, शिव जी की उपासना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप आप अवश्य ही करें। धन को लेकर चिंता बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि धन त्रिकोण है तो निश्चित रूप से कोई न कोई जमा पूंजी या आय का जरिया आपके जीवन में जरूर होगा। धन को लेकर कोई विशेष तकलीफ नहीं दिखाई पड़ती है। आपके हाथ का रंग भी पैसे को लेकर सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। भाग्य रेखा भी आपकी कह सकते हैं ठीक ठाक सी भाग्य रेखा है आपकी, लेकिन ओल्ड एज में जाकर थोड़ी दिक्कत आपको होगी, और यह दिक्कत आर्थिक, मानसिक और शारीरिक भी अवश्य ही होगी, क्योंकि आपकी हृदय रेखा ओल्ड एज में बताती है इमोशनल सेटबैक्स को, वहीं भाग्य रेखा ओल्ड एज में धुंधली है। और स्वास्थ्य की बात करें तो ओल्ड एज में आपका स्वास्थ्य यहाँ डामाडोल दिखाई पड़ता है। तो ओल्ड एज में आपको सारी परेशानियाँ होने वाली है। तो निश्चित तौर पर मैं एक सलाह दूंगा आपको कि आप कुछ न कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा अपने बुढ़ापे के लिए बचाकर अवश्य ही रखें, क्योंकि जिन्हें आप अपने मन से चाहते हैं वो लोग ही आपके पारिवारिक लोग आपको आने वाले दिनों में कष्ट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट का कोई न कोई जरिया आप पहले से बना कर रखें जो ओल्ड एज में आपका साथ दे सके। तो आपका लेफ्ट हैंड अब देख लेते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड भी आपका गुलाबी हवा लिए हुए है, तो निश्चित तौर पर रुपया पैसा बहुत अधिक प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं है। ये एक बुद्धा आई आपके थंब पर बना हुआ है। जब भी बुद्धा आई बनता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो इसे शुक्र से जोड़कर देखा जाता है, और शुक्र पर आपके अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं। तो स्थितियां कैसी भी रहें आपके साथ सहयोगात्मक रवैये वाले लोग रहेंगे, और आप जिस किसी से भी प्रेम करते हैं फिलहाल तो आपको साथ उसका मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में विशेषकर 50+ की आयु के बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इस हाथ में भी ग्रेटर ट्रायंगल है आपके, जो बताता है कि आयु 36 के बाद आपके जीवन में परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं। इमोशनल सेटबैक्स आपकी इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। विवाह संबंधों में निगेटिविटी उस हाथ में थी, इस हाथ में भी है। रुपया पैसा कभी नहीं टिका आपके पास में, और आगे भी नहीं टिकेगा। पैसे का आना जाना लगा रहेगा, पैसे की कमी फिर भी नहीं रहेगी, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। आपका सवाल था कि पैसे को लेकर ही आपका सवाल था कि पैसा नहीं टिकता है, जिसका कारण मैंने बताया कि जो गैप है इसीलिए पैसा नहीं टिक पा रहा आपके हाथ में। तो जो मैंने उपाय बताए वो उपाय भी आप करें, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि धन के लिए बहुत अधिक आपको तरसना नहीं पड़ेगा। रुपया पैसा हाथ में टिके न टिके वो एक अलग समस्या है, लेकिन कहीं न कहीं से जीवन यापन का जुगाड़ आपके होता रहा है और हो जाएगा। ये बात मैं आपके दोनों हाथों को देखकर कह सकता हूँ। तो आपका सवाल था कि दोबारा शादी, तो शादी वगैरह आपकी नहीं होगी, मैं बता चुका हूँ आपको। जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे ही आप अच्छे रिलेशन बना कर रखें। तलाक फ़िलहाल हो चुका है आपका, और बिजनेस वगैरह ना करें आप, ये भी मैं आपको सलाह दूंगा। कहीं जॉब या अपने नज़दीकी संबंधों में आप किसी के व्यापार में सहयोग करें, और उससे होने वाली इनकम से ही आप अपना जीवन यापन करें। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।